Hello everyone, good evening and welcome to Arrive Online Classes. This is Praveen here और हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं केमिस्ट्री की भी और बायोलॉजी की भी सीरीज़। तो स्पेशली कुछ बच्चों का कमेंट आता है, मोनू, मोनिका, पवन और पता नहीं कौन कौन, कि मैम मोनू तो कह रहा था केमिस्ट्री पे भी ध्यान दो। तो एक्चुअली केमिस्ट्री आपको पता है मैं बेसिक केमिस्ट्री आपको करवा रही हूँ, लेकिन वो भी थोड़ा सा फोकस है कि एचपी टैट में यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, इसलिए मैंने ये टॉपिक्स लिए और ये चैप्टर्स लिए। तो आज का जो चैप्टर है क्लास 8 को हमने कंटिन्यू करा है। क्लास 8 का हमने अभी फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री पोर्शन का थर्ड चैप्टर कंप्लीट कर लिया और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछे गए थे, अगर आपने वो प्रीवियस वीडियो देखा हो, जो कि मैंने अभी कल या परसों अपलोड किया है। चैप्टर 4 का नाम है मटेरियल, दैट इज़ मेटल एंड नॉन मेटल्स। इसमें थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन प्रीवियस ईयर भी है यहाँ पे, तो चलिए उसको करते हैं। आपको पता है कि मेटल जो है उनकी चादरें बनाई जाती हैं, कैन बीटन इनटू थिन शीट्स, जैसे टीन डली होती है घरों के ऊपर, ठीक है। तो वो क्या है, मेटल्स हैं। उस प्रॉपर्टी को जिससे मेटल जो है चादर के रूप में, मतलब एक चादर की तरह बनाई जाती हैं, उस प्रॉपर्टी को हम मेलिएबिलिटी कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन एचपी टैट में पूछा गया, बार बार क्वेश्चन है, ठीक है। एग्जाम्पल एल्युमिनियम फॉइल, आप जो खाना रोल करते हैं, जिस रोटी को रोल करते हैं उस फॉइल के अंदर, वो भी एक मेटल का मेलिएबल प्रॉपर्टी से बनाया गया एक शीट है। सेकेंड प्रॉपर्टी है डक्टिलिटी, ठीक है। डक्टिलिटी का क्या मतलब होता है कि हमने जो मेटल है उसकी थिन क्या बनानी है, वायर्स बनानी है। आप देखते हो बहुत सारी घरों में जितनी तारें यूज़ होती हैं, ये सारी तारें जो बनाई जाती हैं वो मेटल से बनती हैं, और इन तारों का बनाए जाने वाला जो प्रोसेस है उसे हम डक्टिलिटी कहते हैं, राइट। नेक्स्ट है सल्फर इज पुअर कंडक्टर, ठीक है। ये देखे रखा हुआ एनसीईआरटी में कि पुअर कंडक्टर है। अब मेटल स्पेशल साउंड प्रोड्यूस करते हैं, उस साउंड को सोनोरस कहते हैं, ठीक है। याद रखना है आपने वर्ड, दैट इज सोनोरस। ये कैसी साउंड है, रिंगिंग साउंड, जैसे बेल बजती है, घंटी बजाते हैं, मंदिर में जाते हैं घंटी बजाते हैं तो टन थोड़ी देर आती रहती है वो साउंड, तो उस तरह की साउंड को सोनोरस साउंड कहते हैं, राइट। मेटल आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, सबको पता है, बेसिक क्वेश्चन है। मेटल आर हार्ड यूजुअली, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस भी होती हैं, एज यू ऑल नो। एग्जाम्पल आयरन, कॉपर, एल्यूमिनियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सारे क्या हैं आपके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं। एक्सेप्शन की बात करते हैं जो कि एनसीईआरटी में गिवन है। सोडियम एंड पोटाशियम जो है, दो ऐसी मेटल होती हैं, क्या होती है, मेटल्स हैं ये। हमने कहा कि मेटल्स क्या होती हैं, हार्ड होती हैं, लेकिन ये दो ऐसी मेटल्स होती हैं जो बहुत सॉफ्ट होती हैं, ठीक है। याद रखना है आपने, और इनको हम नाइफ से कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं हम, इनको नाइफ से कट कर सकते हैं। यहाँ पे मैं सोडियम और पोटाशियम से आपको और क्वेश्चंस बता देती हूँ। पहली बात, ये दोनों जो हैं वो ग्रुप 1 से बिलोंग करती हैं, पीरियोडिक टेबल के ग्रुप 1 से बिलोंग करते हैं। ग्रुप 1 को हम एल्कली मेटल कहते हैं। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया है प्रीवियस ईयर, एल्कली मेटल किस ग्रुप को बोलते हैं, ग्रुप 1 को। और अगर आए कि आपको एल्कली अर्थ मेटल किसको बोलते हैं, एल्कली अर्थ मेटल, तो ग्रुप 2 को, जो कि ये दोनों ग्रुप 1 और ग्रुप 2 जो है स्टूडेंट्स, ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 जो हैं वो एस ब्लॉक के आपके ग्रुप्स हैं, ठीक है। एल्कली मेटल एंड एल्कली अर्थ मेटल, ठीक है। सोडियम, ये सोडियम पोटेशियम आपके उसमें भी पूछे जाते हैं, जब वैलेंसी वगैरह वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आपको एटॉमिक नंबर भी लर्न करना ही है, ठीक है। सोचो जरा, सोडियम का 11 होता है, पोटेशियम का कितना होता है, सोचो, कितना होता है, 19 होता है। 19 ही होता है ना, यस 19 ही होता है, और 20 आपका कैल्शियम का होता है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। मरकरी इज अ ओनली मेटल, देखो मरकरी एक ऐसी मेटल है जो लिक्विड स्टेट में, एट रूम टेम्परेचर लिक्विड स्टेट में होती है, आपको पता ही है। मरकरी, एक सेकेंड, ये क्या हो गया, ओके। मरकरी का एक क्वेश्चन आता है, मरकरी से क्वेश्चन रहता है आपका कि जो इसका अमलगम वाला क्वेश्चन, जैसे ये क्वेश्चन मैंने आपको टॉप जो क्वेश्चंस कर ऑल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन फ्रॉम पीरियोडिक टेबल एनालिसिस ऑफ 10 ईयर, वो वाली वीडियो उसमें करवाया था कि एन अमलगम इज अमलगम ऑफ मेटल हैज़ विच मेटल, इस तरीके से वो क्वेश्चन था, तो उसका आंसर मरकरी था, ठीक है। तो ऐसे भी मरकरी से क्वेश्चन था। मैग्नीशियम रिबन जो है रिएक्ट करता है एयर के साथ, क्या बनाता है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है, आपको याद रखना है। रिएक्शन जो है कॉपर की जो है मॉइस्ट एयर के साथ अगर होती है तो वो क्या बनाता है, ठीक है। तो कॉपर जो है मॉइस्ट एयर में वाटर भी होता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है, तो वो क्या बनाता है, कॉपर हाइड्रोक्साइड बनाता है और कॉपर कार्बोनेट बनाता है, ठीक है। आपको ध्यान में रखने फॉर्मूलाज भी यहाँ से, ठीक है।
ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल एंड ऑक्साइड्स ऑफ मेटल बेसिक होते हैं, ये एसिडिक होते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट। अब यहाँ पे मैंने 5 लेटर ट्रिक, अच्छा मैंने आपको ट्रिक बतानी है कैसे। आप देखो कई बार पेपर में ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज होते हैं कि आपको आ गया मान लो ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल आर, ऑप्शन में एसिडिक, बेसिक, न्यूट्रल, नन ऑफ दीज। कई बार आप सोचोगे कि ऑक्साइड ऑफ मेटल थे बेसिक की एसिडिक थे, या यहाँ पे क्या होगा, मतलब कंफ्यूज हो जाओगे। ये तो पता है कि या तो एसिडिक होंगे या बेसिक होंगे, लेकिन वहाँ पे ये याद नहीं आएगा कि ऑक्साइड ऑफ मेटल थे एसिडिक की ऑक्साइड ऑफ नॉन मेटल। तो यहाँ पे कैसे याद रखेंगे, देखो एसिडिक वर्ड है और बेसिक वर्ड है। बेसिक वर्ड में देखो BASI, बेसिक 1 2 3 4 5 लेटर आ रहे हैं, 5 लेटर। और मेटल में भी कितने वर्ड हैं, 1 2 लेटर, सॉरी 1 2 3 4 5, ठीक है। तो 5 बेसिक में है, 5 ही मेटल में है, तो मेटल आर बेसिक याद रखना। एसिडिक में 6 आ जाते हैं और नॉन मेटल में ज़्यादा है, तो 6 वाला इसमें आएगा, ठीक है। समझ रहे हो मेरा ट्रिक, ठीक है, कि 5 5 मैच हो गए तो इसमें आएगा बेसिक, ठीक है, समझ गए। तो ये ट्रिक हमेशा काम करेगी। नेक्स्ट है आपका सोडियम, आपको पता है बहुत रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, रिएक्ट कर जाती है वाटर के साथ और एयर के साथ, इसीलिए इसको स्टोर करके रखते हैं कैरोसिन ऑयल में। बहुत बार पूछा गया, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, ठीक है, याद रखना है आपने। इसके बाद आयरन जो है वो रिएक्ट करती है वाटर के साथ स्लोली, ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, हम उसको कोरोजन कहते हैं। जो जंग लगना होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन हम उसको बोल देते हैं। पर्टिकुलर वर्ड क्या करते हैं हम, रस्टिंग ऑफ आयरन उसके लिए यूज़ करते हैं। यहाँ से मैं आपको बता दूँ, जो रस्ट है, रस्ट का फॉर्मूला भी प्रीवियस ईयर कई बार पूछा गया है, तो मैंने वैसे करवाया है टॉप 50 फार्मूलाज में, मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर देती हूँ। Fe2O3.XH2O लिख लो, ये है आपका रस्ट का फॉर्मूला, बहुत बार पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, ठीक है। एक और ऐसा बड़ा सा फॉर्मूला आता है, दैट इज C55H72O5, बताओ किसका है, N4 एंड Mg किसका है, क्लोरोफिल ए का, है ना। ये भी बहुत बार प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। चलिए, कोई मेरे माइंड में ऐसे क्वेश्चन रैंडम आ रहा है प्रीवियस ईयर तो बता रही हूँ, नोट करते रहो। फॉस्फोरस इज वेरी रिएक्टिव नॉन मेटल, राइट, क्या है वो, नॉन मेटल है फॉस्फोरस, और ये क्या है, वेरी रिएक्टिव है, सो दैट हम इसको कहाँ स्टोर करके रखते हैं, वाटर में स्टोर करके रखते हैं। मैंने जब आपको पीरियोडिक टेबल वाला पोर्शन करवाया था तो फॉस्फोरस से मैंने आपको बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस बताए थे, जो फॉस्फोरस, सिंगल फॉस्फोरस से पूछे जाते हैं। थोड़ा रिमाइंड करो थोड़ा सा कि क्या करवाया था मैंने। पहली बात कि फॉस्फोरस 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, 1 सेकेंड, 2 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, वाइट फॉस्फोरस एंड मैंने बताया था रेड फॉस्फोरस। वाइट फॉस्फोरस पॉइजनस होता है, रिएक्टिव होता है, इसलिए इसको जो है स्टोर करके रखते हैं हम वाटर में, कोल्ड वाटर में। रेड फॉस्फोरस नॉन पॉइजनस होता है और रिएक्ट ईजिली नहीं करता है एयर के साथ। ये रेड फॉस्फोरस जो है, जो मैच बॉक्स होता है, माचिस की डिब्बी होती है, उसके जो साइड में रेड कलर जहाँ से हम जलाते हैं तिल्ली, वहाँ पे जो है इसको लगाया जाता है ताकि वो माचिस को जलने में हेल्प करे, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और इसकी जो वैलेंसी वाले क्वेश्चन हैं वो भी कंफ्यूज करते हैं, क्योंकि ये 2 वैलेंसी शो करता है, 3 एंड 5 कैसे शो करता है, ये मैं प्रीवियस ईयर में, क्योंकि डिटेल ज़्यादा, यहाँ पे हमारा मेन टॉपिक कोई और है तो मैं ज़्यादा डीप नहीं जाऊँगी, लेकिन प्रीवियस वीडियोज़ में मैं ये करवा चुकी हूँ, ठीक है। नेक्स्ट इज पॉप साउंड इज प्रोड्यूस्ड बाय पीओपी। पॉप साउंड कौन प्रोड्यूस करता है स्टूडेंट्स, तो ये भी मैं करवा चुकी हूँ, सोचो ज़रा, कौन, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। जब एयर के कंटेक्ट में आती है या इस फ्लेम के कंटेक्ट में आ जाती है, आग के कंटेक्ट में आ जाती है, तो ये पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। जो कॉपर होता है, नॉट रिएक्ट्स विद डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज इट इज़, लाइन कई बार एनसीईआरटी उठा लेती है, तो एनसीईआरटी में एज इट इज़ लिखा हुआ है, तो मैंने यहाँ पे ऐड किया हुआ है। और कॉपर जो है हीटिंग पे, जब उसको हीट करते हैं तो इट रिएक्ट्स विद सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। कॉपर सल्फेट का फॉर्मूला आपको पता ही होगा, CuSO4 एंड जिंक सल्फेट का हो जाएगा ZnSO4, है ना। चलिए नेक्स्ट, नॉन मेटल्स जो हैं यूज्ड फॉर ब्रीदिंग, विच नॉन मेटल इज यूज्ड फॉर ब्रीदिंग, है ना, सबको पता है, बताने की ज़रूरत नहीं है।
मैग्नीशियम इन प्लांट कहाँ होता है मैग्नीशियम प्लांट में? तो ये होता है क्लोरोफिल में, जो ग्रीन कलर्ड पिगमेंट होता है प्लांट में वहाँ होता है। अभी मैंने आपको फॉर्मूला बताया। कई बार ये क्वेश्चन कैसे आता है मैं आपको बता देती हूँ। ये क्वेश्चन आता है कोर मेटल के नाम से, कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल इज, ठीक है, लिख लो इसको, कोर मेटल ऑफ क्लोरोफिल इज, तो वहाँ पे आपका मैग्नीशियम आंसर हो जाता है। और ये वाला क्वेश्चन भी आता है कि आयरन जो है हमारी बॉडी में कहाँ प्रेजेंट होता है? तो हमारे ब्लड में, ब्लड के अंदर जो हीमोग्लोबिन होता है एच बी, जिसको हम शॉर्टकट में लिखते हैं, जो कि हमारे ब्लड को रेड कलर देता है, इसमें जो है ये प्रेजेंट होता है आपका आयरन, ठीक है। आयरन जो है वो हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल का कोर मेटल होता है। आपका जो हीमोग्लोबिन है और जो क्लोरोफिल प्लांट में होता है, इन दोनों का स्ट्रक्चर कुछ कुछ मिलता जुलता होता है, ठीक है, एक जैसे लगता है, सिर्फ इसका टेल पोर्शन क्लोरोफिल का डिफर करता है। मैंने क्लोरोफिल वाली जो वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपको दोनों के स्ट्रक्चर बताए हुए हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन थे आपके इस 4th चैप्टर से, ठीक है। अब आप थोड़े से क्वेश्चन यहाँ रिमाइंड करेंगे जो बार बार पूछे गए हैं। क्विक लाइम का फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है, CaO होता है क्या? क्विक लाइम का फॉर्मूला, ठीक है, इसको रिमाइंड कर लो, ठीक है। क्विक लाइम का केमिकल नेम क्या है स्टूडेंट्स? क्विक लाइम का केमिकल नेम क्या है? जल्दी से बताइए। देखो अपने माइंड में सोचिए, मतलब तो उसका है आपका कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। प्रीवियस ईयर में फॉर्मूले यहाँ पे डिस्कस कर रही हूँ, वैसे कर चुकी हूँ, चलो थोड़े आपके रिमाइंड हो जाएंगे, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर को केमिकली क्या कहते हैं? दैट इज कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, ठीक है, क्लोराइड, ठीक है। ये भी प्रीवियस ईयर पूछा गया है। इसके बाद प्रीवियस ईयर फॉर्मूला बहुत बार पूछा गया है एसिटिक एसिड का, ठीक है। एसिडिक एसिड का जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया हुआ है दैट इज CH3COOH, इसका फॉर्मूला हो जाता है। और फॉर्मूला मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, दैट इज ओलम करके एक आता है, ओलम, ठीक है, H2S2O7 इसका फॉर्मूला रहता है, ठीक है। इसके बाद और आपका एक्वारीजिया पूछा जाता है, कौन कौन जो है एक्वारीजिया जो है वो बनाते हैं? दैट इज HNO3 और HCl जो है वो मिल के एक्वारीजिया बनाते हैं। और यहाँ से पूछा जाता है साल्ट लाइम, ठीक है, ये मैं प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रही हूँ थोड़े से। तो CaOH2, ठीक है, साल्ट लाइम जो है इसको हम बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद बात करूँ मैं जिप्सम की, बहुत बार पूछा गया क्वेश्चन, जिप्सम का हो जाता है CaSO4.2H2O, ठीक है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस का हो जाएगा, प्लास्टर ऑफ पेरिस POP करके आ जाता है कई बार, दैट इज CaSO4.2H2O, ओके। और मैं आपको केमिस्ट्री के थोड़े से प्रीवियस ईयर चलो बता दे, जो कि आपके इससे मेटल नॉन मेटल से जुड़े हुए हैं, ठीक है, ठीक है। अब देखो कौन सी ऐसी मेटल नॉन मेटल है, नॉन मेटल की बात कर रही हूँ, कौन सी ऐसी नॉन मेटल है जो फंजीसाइड यूज़ होती है, ठीक है। फंजीसाइड यूज़ होती है मतलब फंगस को किल करने के लिए, जो फफूंद होती है उसको किल करने के लिए यूज़ होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सल्फर, लिख लो, क्या आंसर हो जाएगा? सल्फर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मोस्ट अबंडेंट लिख लो फटाफट, एलिमेंट ऑन अर्थ बोल रही हूँ मैं, अर्थ क्रस्ट में, भूधरातल की जो परतें हैं उसमें सबसे ज़्यादा पाई जाने वाला एलिमेंट वो आपका एल्युमिनियम हो जाता है। लिख लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। ड्राई आइस का फॉर्मूला, दैट इज, ड्राई आइस को हम बोलते हैं सॉलिड CO2, ठीक है। चलो और लिखते हैं क्वेश्चंस, और लिखेंगे आप कि ग्रुप 16 को हम पीरियोडिक टेबल में क्या कहते हैं स्टूडेंट? जो कि ऑक्सीजन फैमिली है, ठीक है, ऑक्सीजन से शुरू होती है, ऑक्सीजन फैमिली शुरू होती है। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 8, ठीक है। तो उसमें आप क्या जाते हैं? ऑक्सीजन, सल्फर, सीजियम, फिर आगे मुझे याद नहीं आ रहा अभी, ठीक है। चलो तो इसका क्या दूसरा नाम बता देती हूँ जो बार बार पूछा जाता है, दैट इज चैल्कोजेंस, ठीक है। और मैं आपको बताऊं अगर, तो जो आपका इसमें दूसरा रहता है नाइट्रोजन फैमिली, किसको बोलते हैं? ग्रुप 15 को बोलते हैं। हेलोजन्स किसको बोलते हैं? ये भी बहुत बार पूछा जाता है, हेलोजन किसको बोलते हैं? तो जो आपका ग्रुप 17 है, ठीक है, जो कि फ्लोरीन से शुरू होता है, ठीक है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये मुझे याद आई, वहाँ से शुरू होता है जो, ठीक है। और एक दो क्वेश्चन बता देती हूँ जो मेरे माइंड में अभी आ रहे हैं, ठीक है, जो प्रीवियस ईयर है।
टोटल नंबर ऑफ नॉन मेटल इन पीरियोडिक टेबल 22 आंसर की में HPTET ने दिया था, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट फॉर टुडे। केमिस्ट्री सेक्शन भी हम कर रहे हैं, होपफुली जितना मेरे पास नॉलेज है जो मैं केमिस्ट्री का करवा सकती हूँ वो भी मैं आपको करवाऊँगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, हैव अ नाइस टाइम। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और देख सकते हैं बहुत सारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में डिफरेंट वीडियोस। जैसे कि मैं आपको यहाँ बता दूं कि हमने टॉप 100 एनसीईआरटी क्वेश्चन की सीरीज़ जो है, जिसमें क्लास वाइज, ये क्लास +2 के लिए सीरीज़ सेपरेट है, जिसमें हम बहुत सारे चैप्टर्स कर चुके हैं और अपकमिंग डेज में नेक्स्ट चैप्टर भी कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद एक सीरीज़ यहाँ पे इंपॉर्टेंट आपको मिलती है जो है टारगेट HPTET बायोलॉजी सेक्शन के लिए। इसमें जो है बायोलॉजी रिलेटेड जितने भी अकॉर्डिंग टू HPTET क्वेश्चन जो है वो डाले गए हैं, वो क्लास +1 क्लास +2 के अकॉर्डिंग और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है। एक रिसेंट हमने ये सीरीज शुरू की है, दैट इज टारगेट HPTET केमिस्ट्री सेक्शन, और इसमें भी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री के बेसिक्स जो है वो रहते हैं। एक प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी जिसमें बायोमॉलिक्यूल हमने जो है वो कंप्लीट किया है, बायोमॉलिक्यूल के बेसिक प्लस इसमें सारे नोट्स भी आपको मिल जाएंगे। ये जो प्लेलिस्ट है इसमें HPTET से रिलेटेड जो नोटिफिकेशन वगैरह होता है उसको हम जो है अपलोड करते हैं। इसके बाद जो है बायो बूस्टर सीरीज आपको मिल जाएगी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के लिए, जिसमें आपको कुछ टॉपिक्स की ट्रिक्स और हैक्स में मिलेंगे। इसके बाद बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन को हम कंप्लीट कर चुके हैं, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद नोट्स आपको इसमें मिल जाएंगे। क्लास +1 की टॉप 100 एनसीईआरटी की सीरीज आपको मिल जाएगी, जिसमें जो है हम काफ़ी ज़्यादा चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं क्लास +1 से भी। किंगडम एनिमेलिया के लिए सेपरेट एक वीडियो जो है वो प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, जिसमें हमने कोर डेटा की क्लासेस को अभी डिस्कस नहीं किया है, रेस्ट हमने सारे के सारे फाइलम्स उनसे रिलेटेड क्वेश्चन जो है डिस्कस कर लिए हैं। इसके बाद HPTET की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज है, क्लास 9 की बायोलॉजी है, ठीक है। और इसके बाद आप देख सकते हैं कि इसमें आपको जो है, इसके बाद आप देख सकते हैं क्लास +2 की रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, 10th क्लास के CBSE NCERT की जो है वीडियोस आपको मिल जाएंगी, और ह्यूमन फिजियोलॉजी सेक्शन जो है वो क्लास +1 का डिटेल्स इसमें आपको मिल जाएंगी, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। सो दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्ले लिस्ट फॉर यू। यू कैन गो थ्रू द चैनल एंड वॉच द डिफरेंट वीडियोज. They may be helpful for your examination. Thank you so much for watching. Bye.